हरे कृष्णा। हम कथा में आगे बढ़ते हैं। सुमति कहते हैं, सुमित्रा नंदन, गंडकी नदी का ये अनुपम महात्म्य सुनकर राजा रत्नग्रीव ने अपने को कृतार्थ माना। उन्होंने उस तीर्थ में स्नान करके अपने समस्त पितरों का तर्पण किया। इससे उनको बड़ा हर्ष हुआ। फिर शालिग्राम की पूजा के उद्देश्य से उन्होंने गंडक की नदी से 24 शिलाएं ग्रहण की और चंदन आदि उपचार चढ़ाकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। तत्पश्चात वहां दीनों और अंधों को विशेष दान देकर राजा ने पुरुषोत्तम मंदिर को जाने के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार क्रमशः यात्रा करते हुए वे उस तीर्थ में पहुंचे जहां गंगा और समुद्र का संगम हुआ है। वहां जाकर उन्होंने ब्राह्मणों से प्रसन्नतापूर्वक पूछा, स्वामिन बताइए, नीलांचल यहाँ से कितनी दूर है, जहाँ साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं तथा देवता और असुर भी जिनके सामने मस्तक नवाते हैं। उस समय तपस्वी ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजा से बड़े आदर से कहा, राजन, नील पर्वत का विश्व वंदित स्थान है तो यही, किंतु न जाने वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता। वे बारंबार इस बात को दोहराने लगे कि नीलांचल का वह स्थान जो महान पुण्य फल प्रदान करने वाला है तथा जहाँ भगवान पुरुषोत्तम का निवास है यही है, उसका दर्शन क्यों नहीं होता। ये बात समझ में नहीं आती। इस स्थान पर मैंने स्नान किया था, यहीं पर मुझे वे भील दिखाई दिए थे और इसी मार्ग से मैं पर्वत के ऊपर चढ़ा था। ये बात सुनकर राजा के मन में बड़ी व्यथा हुई। वे कहने लगे, विप्रप्रवर, मुझे पुरुषोत्तम का दर्शन कैसे होगा तथा वह नील पर्वत कैसा दिखाई देगा, मुझे इसका कोई उपाय बताइए। तब तपस्वी ब्राह्मण ने विस्मित होकर कहा, राजन, हम लोग गंगा सागर समुद्र में स्नान करके यहाँ तब तक ठहरे रहे जब तक नीलांचल का दर्शन ना हो जाए। भगवान पुरुषोत्तम पापहारी कहलाते हैं। वे भक्तवत्सल नाम धारण करते हैं, अतः हम लोगों पर शीघ्र ही कृपा करेंगे। वे देवादि देवों के देव भी शिरोमणि हैं, अपने भक्तों का कभी परित्याग नहीं करते। अब तक उन्होंने अनेकों भक्तों की रक्षा की है, इसीलिए महामते तुम उन्हीं का गुणगान करो। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने व्यथित चित्त से गंगा सागर संगम में स्नान किया। इसके बाद उन्होंने उपवास का व्रत लिया। जब भगवान पुरुषोत्तम दर्शन देने की कृपा करेंगे तभी उनकी पूजा करके भोजन करूंगा, अन्यथा निराहार ही रहूंगा। ऐसा नियम करके वे गंगा सागर के तट पर बैठ गए और भगवान का गुणगान करते हुए उपवास व्रत का पालन करने लगे। राजा बोले, प्रभु, आप दीनों पर दया करने वाले हैं, आपकी जय हो। भक्तों का दुख दूर करने वाले पुरुषोत्तम, आपका नाम मंगलमय है, आपकी जय हो। भक्तजनों की पीड़ा का नाश करने के लिए आपने सगुण विग्रह धारण किया है। आप दुष्टों का विनाश करने वाले हैं, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपके भक्त प्रहलाद को उसके पिता दैत्यराज ने बड़ी व्यथा पहुंचाई। शूली पर चढ़ाया, फांसी दी, पानी में डुबोया, आग में जलाया, पर्वत से नीचे गिराया, किंतु आपने नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद को तत्काल संकट से बचा लिया। उसका पिता देखता ही रह गया। मतवाले गजराज का पैर जब ग्राहक के मुंह में पड़ा था, वह अत्यंत दुखी हो रहा था। उसकी दशा देखकर आपके हृदय में करुणा भर आई और आप उसे बचाने के लिए शीघ्र ही गरुड़ पर सवार हुए, किंतु आगे चलकर आपने पक्षीराज गरुड़ को भी छोड़ दिया और हाथ में चक्र लिए बड़े वेग से दौड़े। उस समय अधिक वेग के कारण आपकी वनमाला जोर जोर से हिल रही थी और आपका पीताम्बर का छोर आकाश में फहरा रहा था। आपने तत्काल पहुंचकर गजराज को ग्रह के चंगुल से छुड़ाया था। ग्रह को मौत के घाट आपने उतार दिया। जहां जहां आपके सेवकों पर संकट आता है वहीं वहीं आप देह धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आपकी लीलाएं मन को मोहने वाली और पाप को हर लेने वाली हैं। उन्हीं के द्वारा आप भक्तों का पालन करते हैं। भक्त वल्लभ, आप दीनों के नाथ हैं। देवताओं के मुकुट में जड़े हुए हीरे आपके चरणों का स्पर्श करते हैं। प्रभु, आप करोड़ों पापों को भस्म करने वाले हैं। मुझे अपने चरण कमलों का दर्शन दीजिए। यदि मैं पापी हूँ तो भी आपके मानस में आपको प्रिय लगने वाले इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में आया हूँ, अतः मुझे दर्शन दीजिए। देव दानव वंदित परमेश्वर, हम आपके हैं। आप पाप राशि का नाश करने वाले हैं। आपकी ये महिमा मुझे भूली नहीं है। सबके दुखों को दूर करने वाले दयामय जो लोग आपके पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं वे पाप समुद्र से तर जाते हैं। यदि संतों के मुख से सुनी हुई मेरी ये बात सच्ची है
तो आप मुझे प्राप्त होइए, मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। सुमति आगे कहते हैं, इस प्रकार राजा रत्नग्रीव रात दिन भगवान का गुणगान करते रहे। उन्होंने क्षण भर के लिए भी ना तो कभी विश्राम किया, ना नींद ली, ना कोई सुख उठाया। वे चलते फिरते, ठहरते, गीत गाते, वार्तालाप करते समय भी निरंतर यही कहते, पुरुषोत्तम, कृपानाथ, आप मुझे अपने स्वरूप की झांकी कराइए। इस प्रकार गंगा सागर के तट पर रहते हुए राजा के 5 दिन व्यतीत हो गए। तब दया सागर श्री गोपाल ने कृपा पूर्वक विचार किया कि ये राजा मेरी महिमा का गान करने के कारण सर्वथा पाप रहित हो गया है, अतः अब इसे मेरे देव दानव वंदित प्रियतम विग्रह का दर्शन होना ही चाहिए। और ऐसा सोचकर भगवान का हृदय करुणा से भर गया और वे सन्यासी का वेश धारण करके राजा के समीप गए। तपस्वी ब्राह्मण ने देखा भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए हाथ में त्रिदंड ले यति का वेश बनाए यहाँ उपस्थित हुए हैं। नृपश्रेष्ठ रत्नग्रीव ने ओम नमो नारायण कहकर उनका स्वागत किया। सन्यासी बाबा को नमस्कार किया, अर्घ्य पाद्य और आसन आदि निवेदन करके विधिवत पूजन किया। इसके बाद वे बोले, महात्मन, आज मेरे सौभाग्य की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि आज आप जैसे साधु पुरुष ने कृपा पूर्वक मुझे दर्शन दिया है। मैं समझता हूँ इसके बाद अब भगवान गोविंद भी मुझे अपना दर्शन देंगे। यह सुनकर सन्यासी बाबा ने कहा, राजन, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अपनी ज्ञान शक्ति से भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बात जानता हूँ, इसलिए मैं जो कुछ तुमसे कहूँ उसे एकाग्रचित होकर सुनना। कल दोपहर के समय भगवान तुम्हें दर्शन देंगे, वही दर्शन जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है, तुम्हें सुलभ होगा। तुम अपने 5 आत्मीय जनों के साथ परम पद को प्राप्त होगे। तुम्हारे मंत्री, तुम्हारी रानी, ये तपस्वी ब्राह्मण और तुम्हारे नगर में रहने वाला कर्म नाम का साधु जो जातु का तंतुवाय अर्थात कपड़ा बुनने वाला जुलाहा है। इन सबके साथ तुम पर्वत श्रेष्ठ नीलगिरी पर जा सकोगे। वह पर्वत देवताओं के द्वारा पूजित और ब्रह्मा जी और इंद्र द्वारा अभिवंदित है। यह कहकर सन्यासी बाबा अंतर्ध्यान हो गए। अब वे कहीं दिखाई नहीं देते थे। उनकी बातें सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और हर्ष भी हुआ। उन्होंने तपस्वी ब्राह्मण से पूछा, स्वामिन, ये सन्यासी कौन थे जो यहाँ आकर मुझसे ये बात कह के गए हैं और फिर वे दिखाई नहीं देते, कहाँ चले गए? उन्होंने मेरे चित्त को बड़ा हर्ष प्रदान किया है। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, राजन, वे समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान पुरुषोत्तम ही थे, जो तुम्हारे महान प्रेम से आकृष्ट होकर यहाँ आए थे। कल दोपहर के समय महान पर्वत नीलगिरी तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। वे तुम उस पर चढ़कर भगवान का दर्शन करके कृतार्थ हो जाओगे। ब्राह्मण का ये वचन सुनकर अमृत राशि के समान सुखदायी उन्हें प्रतीत होने लगा। उसने राजा के हृदय की सारी चिंताओं का नाश कर दिया। उस समय काशी नरेश को वो जो आनंद मिला उसका ब्रह्मा जी भी अनुभव नहीं कर सकते। दुदुम्बियां बजने लगी, वीणा, प्रणव, गौमुख आदि बाजे बज उठे। महाराजा रत्नग्रीव के मन में उस समय बड़ा उल्लास छा गया। वे प्रतिक्षण भगवान का गुणगान करते हुए नाचते, खड़े होते, हंसते, बोलते, बात करते थे। उन्हें सब संतापों का नाश करने वाले घनीभूत आनंद की प्राप्ति हुई थी। तदंतर सारा दिन भगवान के कीर्तन और स्मरण में बिताकर राजा रत्नग्रीव रात में गंगा जी के तट पर, जो महान फल प्रदान करने वाला है, सो रहे। सपने में उन्होंने देखा, मेरा स्वरूप चतुर्भुज का हो गया है। मैं शंख, चक्र, गदा, पद्म, शांग, धनुष धारण किए हुए हूँ तथा भगवान पुरुषोत्तम के सामने रुद्र आदि देवताओं के साथ नृत्य कर रहा हूँ। उन्हें ये भी दिखाई दिया कि शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुध तथा विश्वकसेन आदि पार्षदगण परम सुंदर दिव्य स्वरूप से प्रकट होकर सदा श्री लक्ष्मीपति की उपासना में संलग्न रहते हैं। ये सब उन्हें बड़ा अद्भुत और हर्ष भरा लगा और आश्चर्य भी हुआ। अपनी मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाले भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन पाकर वे बहुत महान बुद्धिमान राजा ने अपने को कृपा का पात्र माना। स्वप्न में सारी बातें देखकर जब वे प्रातःकाल नींद से उठे तो तपस्वी ब्राह्मण को बुलाकर उन्होंने अपने देखे हुए सपने का सारा समाचार उनसे कह सुनाया। उसे सुनकर बुद्धिमान ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कहा, राजन, तुमने जिन भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन किया है वे तुम्हें अपना शंख, चक्र आदि चिन्हों से विभूषित स्वरूप का प्रदान करना चाहते हैं। ये सुनकर महामना रत्नग्रीव ने दीन दुखियों को
उनकी इच्छा के अनुसार दान दिलाया। फिर गंगा सागर संगम में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया तथा भगवान के गुणों का गान करते हुए वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। तदंतर जब दोपहर का समय हुआ तो आकाश में बारंबार दो धुम्बियां बजने लगी। देवताओं के हाथों से बजाए जाने के कारण उनसे बड़े जोर की आवाज होती थी। सहसा राजा के मस्तक पर फूलों की वर्षा हुई। देवता कहने लगे, नृपश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, नीलांचल का प्रत्यक्ष दर्शन करो। देवताओं की कही ये बात ज्यों ही राजा के कानों में पड़ी, त्यों ही नीलगिरी के नाम से प्रसिद्ध व महान पर्वत उनकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गया। करोड़ों सूर्यों के समान उसका प्रकाश छा रहा था। चारों ओर से सोने और चांदी के शिखर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। राजा सोचने लगे, क्या ये अग्नि प्रज्वलित हो रही है या दूसरे सूर्य का उदय हुआ है, अथवा स्थिर कांति धारण करने वाला विद्युत पुंज ही सहसा सामने प्रकट हो गया है। अब हम कथा में यही विश्राम लेते हैं। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।